सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ अ शो लॉल तंत्र। यहाँ पे हम लोग देश विदेश की सारी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, बट एंटरटेनमेंट के ट्विस्ट के साथ। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है यूएसए से, जहाँ पे डोनाल्ड के 4 कॉल्स को मोदी जी ने इग्नोर कर दिया है। और ये चीज़ शॉकिंग पता है क्यों है? क्योंकि ये आर्टिकल एक जर्मन न्यूज़पेपर में छपा है। क्या यार ध्रुव भाई, आपसे बेटर एक्सपेक्ट किया जाए। कम से कम ये न्यूज़ छपवा देते कि मोदी जी ने 4 कॉल्स और डोनाल्ड ट्रंप ने इग्नोर कर दी क्योंकि वो बिजी था एलॉन मस्क के बेटे की बेबी सिटिंग करने में, कुछ इस टाइप का। वो अच्छा, उनकी तो लड़ाई होगी ना, तो अब तो ये नहीं हो पाएगा। सॉरी गाइस, कुछ भी कहो, जर्मनी की वैल्यू तो कम हुई है इंडियन मार्केट में। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे एक अंकल हैं, वो बड़े बीजेपी सपोर्टर हैं। बीजेपी सपोर्टर बोल दिया मतलब यादव और मुस्लिम दोनों ही नहीं है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मतलब हमारे सगे रिश्तेदार नहीं है, पापा के फ्रेंड हैं। तो उनके लड़के ने GMAT की प्रिपरेशन की थी और उसमें उसका अच्छा स्कोर भी आया था। उसे जर्मनी के अच्छे कॉलेजेस भी मिल रहे थे। पर उन अंकल ने बोला कि अगर मेरा लड़का जर्मनी जाएगा तो ये पढ़ लिख जाएगा, मतलब एंटी बीजेपी हो जाएगा, ध्रुव बैठी की तरह। उन्होंने मना कर दिया, बोला यहीं पे पढ़ो। मोदी, मेरे पास में आपके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर अगली बार कोई आपको ऐसे फ़ोन करके परेशान करे तो आप एक कॉमेडियन से इंस्पिरेशन ले सकते हो। अभी ये वाला नहीं वे, कपिल शर्मा, और उसको फ़ोन करके ये बोल सकते हो, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में, अपनी बेटी को बेच, उसको ये सब करके बेच, उसको बेच के अमीर हो। एक बंदा कह रहा है कि मोदी जी पक्का लेट नाइट तक मेलोनी जी से बात कर रहे होंगे, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मोदी जी और ट्रंप के बीच में किसी ने तो काला जादू करके लड़ाई लगवा दी है। अरे इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनको आता ही नहीं है काला जादू। इनको आता होता तो अपने स्टेट के लोगों को वश में करके वहाँ पे जितनी मर्जी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करो, गुंडागर्दी करो, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर करो, फिर भी वो लोग आपको ही वोट देंगे, वहाँ पे वापस से सरकार बना लोगे। ऐसा थोड़ी होता है बंगाल में। ऐसा हो रहा है क्या बंगाल में 10-15 साल से? बट गाइस, जोक्स अपार्ट, मोदी जी उसके बाद चाइना गए थे SCO समिट अटेंड करने, जिसके बाद ये स्पेकुलेशंस और भी ज़्यादा बढ़ गई कि अब इंडिया चाइना और रशिया के ज़्यादा क्लोज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू USA। गाइस, एट दिस पॉइंट आई एम प्रीटी कन्विंस्ड कि मोदी जी की 11th चल रही है। मतलब अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि मोदी जी आप गए हो कॉलेज। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की कि यहाँ से डिग्री की है, वहाँ से डिग्री की है। मतलब मैं पूरा भरोसा। अगर फिर भी कोई ना माने तो वो एक नंबर का गधा, बेवकूफ़, एंटी नेशनल, पाकिस्तान भेजो साले को। या फिर एक काम करो, इससे भी बुरा कर दो, वो गुल्लू का फ़ैन। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। बट गाइज, मुझे अभी बहुत तगड़ी कन्फ्यूजन हो रखी है कि अभी मुझे चाइना का प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं। अभी जैसे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं Xiaomi का फ़ोन लेने का सोच रहा हूँ, तो अभी ले सकता हूँ या नहीं? मतलब ऐसा मत कर देना कि 6 महीने के बाद वापस से उसे तोड़ो या जलाओ वलाओ, ये नहीं कर पाऊँगा। मतलब डिसाइड करके बैठ के अपना बता दो कि फ़ोन लूँ या ना लूँ। पर मोदी जी की मीट से ज़्यादा जो चीज़ ट्रेंड की थी वो थी सुशांत भैया का दोगलापन, क्योंकि इन्होंने 1 साल पहले कुछ ये बोला था। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। और 1 साल बाद कल इन्होंने कुछ ये बोला है। चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। मतलब सुशांत भाई, मैं समझ गया कि आखिरकार आपके पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, बच्चों की फीस भरनी होती है, मतलब समझ गया मैं। लेकिन कम से कम पुरानी वीडियो डिलीट तो कर दो। आपको ये क्यों लगता है कि मतलब इंटरनेट पे 1 साल पहले डाली तो मतलब वो बह गई, मिलेगी ही नहीं, 1 मिनट में मिल जाएगी? तो एटलीस्ट पुरानी वीडियोस डिलीट करके फिर ये बनाओ, लोग भूल जाते हैं। लेकिन आप तो वो वाली वीडियो भी डिलीट नहीं करोगे, इसको भी चलवाओगे, और अगर कोई ज़रा सा ट्रोल कर दे तो बुरा मान जाओगे। ऐसे नहीं होता भाई, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर पुराना काम डिलीट करते रहो। तो गाइस, फाइनली बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में कि टेलर स्विफ्ट फाइनली गॉट एंगेज्ड टू हर लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड ट्रेविस। आगे सरनेम भाई मैं नहीं पढ़ पा रहा, अपने आप पढ़ लो भाई। इधर स्पोर्ट्स पर्सन, और टेलर जी को सबको पता ही है कि कोई बड़ी म्यूजिशियन है, तो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। पर भाई टेलर स्विफ्ट की एंगेजमेंट से कुछ लोग तो इतने खुश हुए हैं, जैसे मान लो कि केटरिंग का काम इन्हीं के फूफा जी को दिया जा रहा हो। कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं, उनका तो चलो मुझे समझ में आता है कि भाई फैंस हैं और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, आखिरकार एंगेजमेंट हो रही है, बढ़िया चीज़ है। कुछ लोग रो रहे हैं, मतलब ठीक है भाई, ये भी चीज़ समझ में आती है, क्योंकि जिस हिसाब की इनकी हरकतें हैं, इनको आगे चल के वैसे भी फ्यूचर में रोना ही है, तो इनकी प्रैक्टिस हो जा रही है। ये भी ठीक है। तो भाई 13 जो नंबर है वो टेलर स्विफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, स्टेट को उनकी शादी नहीं हो रही है, बट इतने उनके एक्स रह चुके हैं जो अब उन्हीं की प्लेलिस्ट के ब्रेकअप सॉन्ग सुन के रो रहे हैं। बट इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि नेवर गिव अप, मतलब जस्ट कीप ट्राइंग, एंड 10, 15, 20 टाइप के बाद हो ही जाएगा। एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो वायरल हुई। देश की 2 सबसे ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ कांग्रेस और बीजेपी के वर्कर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, और वो भी रसीद के मार रहे हैं एक दूसरे को।
कंट्री नेवर फेल्स टू एंटरटेन मी। मतलब बाकी कंट्रीज़ में लोग बोलेंगे कि चले जाओ, वहाँ पे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेटर हेल्थ कंडीशन है, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सब कुछ होगा भाई। पर ये है क्या कि देश की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं। इंडिया में एंटरटेनमेंट 24 घंटे 365 दिन, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन से लेकर छोटे से छोटा बंदा भी आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे लोगों की प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि ज़िंदगी चाहे जैसी भी चल रही हो पर दूसरे को एंटरटेन करना है। दैट्स द थिंग दैट आई लाइक अबाउट इंडिया द मोस्ट। एंड गाइज आई थिंक इट्स द राइट टाइम दैट वी शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग बिहार मोर। मतलब हम लोग चाहे उसको जितना मर्जी ट्रोल कर लें कि वहाँ पुल चोरी हो जाता है, रोड चोरी हो जाती है, नेता चोरी हो जाता है, लेकिन इट्स द इंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब इतना इंटरटेनमेंट तो मुंबई वाले नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जितना बिहार वाले करते हैं। और गाइस मजाक की बात नहीं है, आप खुद सोचो कि देश कब आगे बढ़ेगा कि जब लोग खुशी खुशी काम करें। तो इंडिया का जो मिडिल एज ग्रुप है जो पूरे दिन काम करता है उसके बाद थक जाता है, और इंडिया का जो यूथ है जो पूरे दिन रील्स चला के थक जाता है, तो उसके बाद उसको बर्नआउट ना हो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इसकी जिम्मेदारी बिहार ले रहा है, जिससे इनको बर्नआउट ना हो। वरना उनको हंसने के लिए क्या देखना पड़ेगा? न्यूज़ चैनल देखना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, और उससे उनका मानसिक संतुलन भी तो बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन आपको बिहार प्रोवाइड करता है। तो होनी चाहिए ना बिहार की भाई थोड़ी तारीफ। दिस वाज इट गाइस फॉर द शो, एंड आई होप you liked the video, and if you enjoyed then please make sure to subscribe the channel, like the video and share this video to your friends, क्योंकि शेयर से क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा रीच बढ़ जाएगी। पिछली वीडियो में तुम लोगों ने लाइक किया है, इसकी वजह से मेरे को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो आई एम मोर एक्साइटेड टुवर्ड्स मेकिंग दिस वीडियो। पर फिर भी इसमें भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब वगैरह तो तुम कर ही दोगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।